हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेटा आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एल्कोहल, ईथर और एल्डिहाइड की आईपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे। तो एक्सपर्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग बने रहिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक से सीखते रहिए और अपने जो आपके फ्रेंड्स हो उनको भी वीडियोस को शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब कराइए, बाकी जो है जिससे कि वो बच्चे भी आपका फायदा ले सकें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से बेसिक से सीख सकें। तो आज हम लोग बेटा नेमिंग में सीखेंगे एल्कोहल्स एंड ईथर्स की नेमिंग। एक बात बता दें आप लोगों को, एल्कोहल एंड ईथर्स are functional isomer to each other. मतलब ये है कि दोनों का फंक्शनल जो ग्रुप है वो सेम नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने से ये एक दूसरे के आइसोमर बन जाते हैं और इनमें जो डिफरेंस आता है वो इनके फंक्शनल ग्रुप में आता है, इसीलिए इनको बोलते हैं बेटा फंक्शनल आइसोमर्स। इनका फार्मूला होता है बच्चों CnH2n प्लस 2O। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n प्लस 2O। N यहां पर बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम, N ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। N1 का भी एल्कोहल बनेगा बेटा, लेकिन ईथर नहीं बनेगा। तो अगर हमें ईथर और एल्कोहल दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, दोनों फार्मूला बनाना है, तो मिनिमम N की वैल्यू हमें लेना है 2 या मोर देन 2। सपोज आपने N इक्वल टू 2 लिया बेटा, तो आप देखिए क्या होगा, C2 H2 इंटू 2 4 प्लस 2 6O। अब देखिए इसके दो आइसोमर बनेंगे बच्चों। एक बन गया बेटा CH3 CH2OH, एक बन गया बेटा CH3 CH2OH और दूसरा बनेगा बच्चों CH3O CH3। अब लोग देखो ध्यान से कि इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बच्चे C2H6O, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस क्या है? फंक्शनल ग्रुप का। एक में OH है और एक में O है। O आपको मालूम है ईथर का फंक्शनल ग्रुप है और OH एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो बेटा एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। एक और एग्जांपल देते हैं, फिर नेमिंग कराते हैं। N की वैल्यू N इक्वल टू 3 ले लो, तो क्या मिलेगा बेटा C3H8O। इसके दो स्ट्रक्चर आप बना लो। एक बन गया बच्चों CH3 CH2 CH2OH और दूसरा बना बेटा CH3 CH2O CH3। आप देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में बेटा डिफरेंस है। और स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहां आ रहा बच्चों? एक में OH ग्रुप और एक में O ग्रुप है, माने एक ईथर है और एक बेटा एल्कोहल है। तो इस तरह से आपने देखा एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। अब इनकी नेमिंग देखते हैं बच्चों हम लोग। पहले एल्कोहल की नेमिंग करेंगे और फिर ईथर की नेमिंग करेंगे। अगर हम बात करते हैं बेटा एल्कोहल्स की, तो एल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या बच्चों? फंक्शनल ग्रुप है बेटा OH। इसके लिए सफिक्स क्या लगाओगे बेटा? सफिक्स लगाओगे ऑल। और जब ये एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यूज होगा तब हम लोग लिखेंगे बेटा हाइड्रोक्सी। तो एल्कोहल की नेमिंग में ये ध्यान रहे बेटा कि सफिक्स के रूप में ऑल लगेगा, प्रीफिक्स के रूप में हाइड्रोक्सी लगेगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? मॉडल चेन डिसाइड करेंगे।
मदर चेन माने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब आपने एल्केन को आइडेंटिफाई कर लिया, वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो। अगर वो एल्केन है उसमें आपको सफिक्स लगाना ऑल। याद रहे दो वॉवेल एक साथ नहीं रहेंगे, एल्केन में ई वॉवेल है, ऑल में ओ वॉवेल है, इसलिए एल्कीन का बेटा ई रिप्लेस हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटे एल्केनॉल। सेम बच्चों, अगर यही एल्कीन हो, इसमें ऑल लगाना हो तो एल्कीन का ई हट जाएगा और ये हो जाएगा बेटा एल्कीनॉल। अगर डबल बॉन्ड और OH दोनों की डिफरेंट पोजीशन होगी कार्बन चेन में, तो दोनों की पोजीशन भी लिखोगे, माने और कार्बन का नंबर लिखोगे जिसके साथ डबल बॉन्ड होगा और जिसके साथ OH को जुड़ा होगा। सेम ऐसे बेटा अगर एल्काइन होगा तो ई को रिप्लेस करके आर लगा दोगे, एल्काइनॉल। अब देखिए हम लोग इसके एग्जांपल देखते हैं बेटा, कैसे करेंगे एग्जांपल, इसको नोट कर लीजिए। बेटा अल्कोहल बिरादरी का जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है CH3OH, बहुत ही डेंजरस कंपाउंड है ये। इसको हम लोग जो है पॉइजनस अल्कोहल भी बोल सकते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि फला जगह जो है जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, वो जहरीली शराब में एक्चुअली मिथाइल अल्कोहल होता है। और ये क्या होता है मिथाइल अल्कोहल, जब किसी की बॉडी में जाता है तो इसका क्विक ऑक्सीडेशन हो जाता है बेटा फॉर्मिक एसिड में। और फॉर्मिक एसिड क्या करता है, सबसे पहले उसकी जो आई साइड की नर्व्स होती है, वो सबसे जो महीन नर्व्स होती हैं, आप देखो बेटा हम लोग देखते हैं अगर किसी कंपाउंड में दो OH ग्रुप आ गए, CH2OH CH2OH, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दो कार्बन है 1 2, दो कार्बन के लिए मदर चेन हो गई थे, दो OH लगे हैं। और जरा सोचिए डाई ऑल में क्या डी वॉवेल है, नहीं, इसलिए बेटा जब डाई ऑल लगेगा ट्राई ऑल लगेगा तो एल्केन का ई रिप्लेस नहीं होगा, इथेन 1,2 डाई ऑल। कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चे, इथेन 1,2 डाई ऑल। इसका कॉमन नेम होता बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं डाई अल्कोहल का, CH3 CHOH CH2 CH2OH। इसके लोग नंबरिंग करेंगे बेटा 1 2 3 4। यहां पर दो OH है, एक कार्बन नंबर 1 पर, एक कार्बन नंबर 3 पर। टोटल कार्बन कितने बेटा 4, हो जाएगा ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। तो ये आपका डाई अल्कोहल हो गया बेटा। आप देखिए अगर हमारे पास 3 OH ग्रुप आ जाए किसी कंपाउंड में, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्राई अल्कोहल, तो उसके लिए लिखेंगे ट्राइऑल। ट्राइऑल अभी आपने इसके पहले सीखा डाइऑल, जहां दो OH हो, ट्राइऑल माने 3 OH ग्रुप इन अ कंपाउंड। ये कंपाउंड सबके घरों में ये होता, सर्दी आ रही है स्पेशली। आप देखिए इसमें 3 OH ग्रुप है, 1 2 3। 3 का मतलब हो गया प्रोपेन, और 3 OH है तो ट्राइऑल। तो कहां जुड़े तीनों, एक 1 पर, एक 2 पर, एक 3 पर, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। इसका कॉमन नेम बेटा ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन जो आप यूज करते हो यही है। इस तरह से आप मोनो अल्कोहल का मतलब जिसमें एक OH हो, डाई अल्कोहल का मतलब बेटा जिसमें 2 OH हो, ट्राई अल्कोहल का मतलब बेटा जिसमें 3 OH ग्रुप हो। ध्यान दीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अगर हमारा बेटा कोई मोनो अल्कोहल है
मोनो एल्कोहल। मोनो एल्कोहल कैसे पहचानेंगे? 1 OH ग्रुप, और इसके लिए क्या करना है? एल्केन में ऑल जोड़ना है, ई रिप्लेस होकर हो जाएगा बेटा एल्केनॉल। अगर हमारा कोई डाई एल्कोहल है बेटा, तो डाई एल्कोहल माने 2 OH ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड में 2 OH ग्रुप है तो डाई एल्कोहल है, तो उसके लिए क्या करोगे? एल्केन में आप जोड़ोगे डाईऑल, और जब एल्केन में डाई ऑल लिखोगे तो एल्केन का ई रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि डाई का डी कोई वावेल नहीं है, हो जाएगा एल्केन डाईऑल। और अगर बेटा हमारा कोई ट्राई एल्कोहल है तो क्या करेंगे? ट्राई एल्कोहल पहचानने का तरीका 3 OH ग्रुप, एल्केन में बेटा ट्राईऑल। अब ट्राई में टी कोई वावेल नहीं, इसलिए एल्केन का ई रिप्लेस नहीं होगा बच्चों, तो हो जाएगा एल्केन ट्राईऑल। ये एल्कोहल की नेमिंग होगी। अब हम लोग देखते हैं बेटा ईथर की नेमिंग कैसे करें। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ईथर्स की नेमिंग कैसे करेंगे? ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा O। ईथर्स क्या होते हैं? ईथर्स आर एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। ईथर्स आर एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, माने ये आपका आर ओ आर कोई ईथर हुआ, ओ से हमेशा 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे, आर ओ आर। तो इसमें ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी कोई एल्काइल ग्रुप है, जिस एल्काइल ग्रुप में ज्यादा कार्बन होगा, मोर कार्बन कंटेनिंग more carbon containing alkyl group taken as mother chain। ये इसका रूल है, जिस एल्काइल ग्रुप में बेटा ज्यादा कार्बन होंगे वो मदर चेन होगी, और जिस एल्काइल ग्रुप में कम कार्बन होंगे लोअर कार्बन कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप में क्या करना है? उसके YL को रिप्लेस करके OXY लगा देना है। माने जिस एल्काइल ग्रुप में ज्यादा कार्बन होंगे वो मदर चेन होगी। मदर चेन का मतलब हुआ कि उसको आप एल्केन लिखोगे, और